हेलो गाइस, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस उत्पन्ना एकादशी का बारे में। सामने मंगलवार ट्यूसडे 26 नवंबर 2024 उत्पन्ना एकादशी है। मैं दुबई का टाइम में बताने को जा रहा हूँ। जो लोग प्योर डिवोटी है वो लोगों को तो एकादशी का रूल एंड रेगुलेशन मालूम है। जो लोग नया नया भक्ति मार्ग में अटेंड किया है और जो लोगों को एकादशी का बारे में मालूम नहीं है वो लोगों के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ। सोमवार मंडे का दिन 25 नवंबर 2024 उस दिन जो लोग नया नया भक्त है वो लोगों को भेज लेना है। भेज लेके आखा दिन रहना है। और 26 नवंबर 2024 मंगलवार ट्यूसडे को एकादशी है। उस दिन जैसा फ्लूट वाटर लेके आका दिन रहेगा तो रहेगा, नहीं तो निर्जला भी रख सकता है। तो ऐसा इसका रूल है। और उसका बाद नेक्स्ट डे वेडनेसडे बुधवार 27 नवंबर 2024 उस दिन पारोनी का टाइम है। मैं पारोनी का टाइम बताने को जा रहा हूँ। 8.59 to 10.18 इसका अंदर अन्न पोषण लेने का और ये जो फास्टिंग किया है इसको काट करने के लिए। और उस दिन भी नया नया भक्त लोग भेज लेना है। और जो लोग डिवोटी है वो लोग तो एनी टाइम भेज ही ले रहा है, उसके लिए मालूम इतना बोलने का जरूरी नहीं है। तो हम लोगों को टाइमिंग का पहले देखना पड़ेगा। टाइमिंग देख के उसका अंदर अन्न पोषण लेना है। 8:59 to 10:18 इसका अंदर अन्न पोषण लेना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उत्पन्न एकादशी का महत्व का बारे में मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। पहले मैं बंगाली में बोलूँगा, उसका बाद हिंदी में। अर्जुन बोलें, हे देव, অজ্ঞায়নের পুণ্য প্রদায়ী কৃষ্ণপক্ষের একাদশীকে কেন উৎপন্না বলা হয় এবং কি জন্যই বা এই একাদশী পরম পবিত্র ও দেবতাদেরও প্রিয় তা জানতে ইচ্ছা করি। আপনি কৃপা করে আমাকে তা বলুন। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। उत्पन्न एकादशी का हिंदी अनुवाद मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। अर्जुन बोल रहा है, हे देव। देव बोल के संबोधन दे रहा है कृष्ण भगवान को। ये जो अज्ञान महीना का पुण्य प्रदायिनी कृष्णा पक्ष का जो एकादशी है इसका नाम है उत्पन्ना। ये एकादशी का नाम क्यों दिया गया, एकादशी का पवित्र ही वा क्या है और देवता लोगों का भी क्यों ये प्रिय है, ये जानने को मेरे को बहुत इच्छा हो रहा है। अर्जुन ने बोल रहा है और कृपा पूर्वक हे कृष्ण भगवान सुप्रीम पार्टनर गॉड तुम मेरे को बताइए। इसका बाद मैं बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। श्री भगवान बोलें, हे पिता पुत्र, पूर्वे सत्ययुगे मूल नामे एक दानव छिलो। अद्भुत আকৃতি বিশিষ্ট সেই দানবের স্বভাব ছিল অত্যন্ত কোপন। সে দেবতাদেরও ভীতপদ ছিল। যুদ্ধে দেবতাদের এমনকি স্বর্গরাজ ইন্দ্রকে পর্যন্ত পরাজিত করে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেছিল। এইভাবে দেবতারা পৃথিবীতে বিচরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा बताने को जा रहा है जो हे पिता पुत्र, पिता पुत्र बोल के संबोधन दे रहा है। सत्ययुग का कहानी बताने को जा रहा है जो मून नाम का एक दानव था। अद्भुत विकित मतलब बहुत देखने में बहुत डेंजरस था और दानव का बहुत कोपन था, मतलब अहंकार था। और देवता लोग वो दानव को देख के भीत होता था। और युद्ध क्षेत्रों में वो दानव देवता लोगों को हराया था। और देवता लोग और स्वर्ग इंद्र पराजित होने का साथ साथ वो लोग धरती में मतलब विचरण करने लगा, मतलब धरती में बसवास करने को लगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। তখন দেবতারা মহাদেবের কাছে গিয়ে নিজেদের সমস্ত দুঃখ সবিস্তারে জানালেন। শুনে মহাদেব বললেন, হে দেবরাজ, যেখানে শরণাগত বৎসল জগন্নাথ গরু ধ্বজ বিরাজ করছেন
তোমরা সেখানে যাও, তিনি আশ্রিতদের পরিত্রাণকারী, তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের मंगल विधान করবেন। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, देवतालोक महादेव का पास गया, वो जाके वो लोगों को सब कुछ विस्तारित तो बताया दानव का बारे में। महादेव बताने को जा रहा है जो हे देवराज, देवराज बोल के सम्मान दे रहा है और बोल रहा है जो जगन्नाथ गुरु ध्वज जो विराजमान है उसका सामने आप लोग जाके प्रार्थना पूर्वक बोलिए, वो सब काम का मंगल विधान करेगा। देखिए महादेव भी कृष्ण भगवान का जगन्नाथ का पास भेज रहा है जो वो सबका सोल्यूशन सॉल्व करेगा। देवराज इंद्र के हम लोगों को समझ में होना चाहिए। देवतादेर कथा मतो देवराज इंद्र देवतादेर निये क्षीर समुद्रेर तीरे गमन करलेन। जले सहित श्री विष्णु के दर्शन करे देवतारा हाथ जोड़ करे तार स्तब करते लागलेन। स्तुतिर माध्यमे निज निज दैन्य ओ दुखेर कथा तारा भगवान के जानालेन। देवादिदेव शिव जी का बातों सुनने का साथ साथ देवराज इंद्र क्षीर समुद्र में गमन कर लिया और वो जलाशय में विष्णु का दर्शन किया और देवता लोग जितना सारी था वो लोग प्रार्थना करके उसका स्तुति का बारे में बताया जो क्या क्या प्रॉब्लम है और दुख का मतलब एनी टाइम दुख जो दानव था बहुत पावरफुल है उसका बारे में भी भगवान का पास सरेंडर किया। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, गॉड का पास सब देवता लोग जाके प्रार्थना करने लगा। हरे कृष्ण। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में। इंद्रेर कथा सुने भगवान नारायण बोलें, हे इंद्र से मूर दानव की रकम से केमन शक्तिशाली ता आमाके बोलो। इसका मीनिंग इस तरफ से है, इंद्रों का बात सुनने का साथ साथ भगवान नारायण सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड वो इंद्रों के बताने को जा रहे वो मूर दानव कैसा है और उसका पावर कितना है वो मेरे को बताइए। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। इंद्र बोलें, हे भगवान प्राचीन काले ब्रह्म वंशे तालजंगा नामे एक अति पराक्रमी असुर छिलो, तारी पुत्र से मूर अत्यंत बलशाली भीषण उत्कट और देवतादेर भय उत्पादनकारी। इसका मीनिंग्स मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। इंद्र बताने को जा रहा है जे हे भगवान वो बता रहे प्राचीन काल में मतलब सत्ययुग के बारे में बताने को जा रहा है जो ब्रह्म वंश के तालजंगा नामक एक अति पराक्रम असुर था। तालजंगा नाम में एक असुर था, उसका पुत्र है ये मूर, बहुत बलवान और भीषण उत्कट और देवता लोग उसमें भयभीत हो जाता है, ऐसा हरकत करता है। ये बात बताने को जा रहे हैं। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। से चंद्रावती नामे एक पुरीते बास करे, स्वर्ग থেকে আমাদের বিতাড়িত করে তার স্বজাতি কাউকে রাজা কাউকে অন্যান্য দিকপাল রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। এখন সে দেবলোক সম্পূর্ণ অধিকার করেছে, তার প্রবল প্রতাপে আজ আমরা পৃথিবীতে বিচরণ করছি। इसका मीनिंग इस तरफ से वो जो मूर जो शक्तिशाली पावरफुल दानव है वो चंद्रावती नाम में पुरी में बसवास कर रहा है। वो स्वर्ग पूरा कैप्चर कर लिया और वो उसका जो आत्मीय स्वजन है उसमें सब कुछ उसको दिक्पाल एवरीथिंग बिठा लिया और देवता लोगों को वहाँ से हटा दिया। और देवता लोग अभी हम लोग जो देवता लोग बताने को जा रहे हैं जो हम लोग अभी धरती में पृथ्वी में विचरण कर रहे हैं, मतलब पृथ्वी में अभी वो देवता लोग बसवास कर रहे हैं। ये बात बताने को जा रहे हैं। फिर से मैं बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। इंद्रेर कथा सुने भगवान देवद्रोहीदेर प्रति अत्यंत क्रोधान्वित हलेन, তিনি দেবতাদের সঙ্গে চন্দ্রাবতী পুরীতে গেলেন। সেই দেব রাজ্য শ্রী নারায়ণকে দর্শন করে পুনঃ পুনঃ গর্জন করতে লাগলো। দেবরাজ দেবতা ও অসুরদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধে দেবতারা পরাজিত হয়ে এদিকে ওদিকে পালিয়ে গেল। তখন যুদ্ধক্ষেত্রে নারায়ণকে একা দেখে সেই দানব তাকে দাঁড়াও দাঁড়াও বলতে লাগলো। इसका मीनिंग इस तरफ से है, मैं हिंदी में बताने को जा रहा हूँ।
इंद्रियों का बातें सुनने का साथ साथ भगवान बहुत गुस्सा हो गया, मैंने क्रोधान्वित हो गया और उसने चंद्रामोतीपुरी में खुद ही चला गया उसका सैन्य सामंत लेके। दैत्यराज श्री नारायण को देखने का साथ साथ गर्जन करने लगा। देवता और असुर का साथ बहुत सारी तुमुल जंग हो गया और उसमें क्या हुआ, देवता लोग भी पराजित हो गया और वो लोग इधर उधर भागने लगा। और युद्ध क्षेत्र नारायण को एक एका देखने का साथ साथ वो दानव उसको बोल रहा है जे आप रुक जाइए, ऐसा बोल के उसको मतलब रुकने के लिए बताने को जा रहा है। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। श्री भगवाने कोदे गर्जन करते बोलें, रे दुराचार दानव आमार बाहुबल देखो। এই বলি অসুর পক্ষে সমস্ত যোদ্ধাদের তীব্র বাণের আঘাতে নিহত করতে লাগলেন। তখন তারা প্রাণ ভয়ে নানা দিকে পালাতে লাগলো। সেই সময় নারায়ণ দৈত্য সৈন্যদের মধ্যে সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করলেন, ফলে সমস্ত সৈন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। একমাত্র মূর অসুরই জীবিত ছিল, সে অস্ত্র যুদ্ধে নারায়ণকে পরাজিত করল। তখন নারায়ণ দৈত্যর সাথে বাহু যুদ্ধে লিপ্त হলেন। तो इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। भगवान क्रोधान्वित होके गर्जन करने लगा और बोल रहा है जो दुराचार, मतलब दानव लोगों को दुराचार बताने को जा रहा है। और बाहुबल देखो बोलने का साथ साथ असुर लोगों को युद्ध में सबको आघात निहत किया और सब लोग भागने लगा। तो ऐसा दैत्य इस टाइम पे नारायण दैत्य सैन्य लोगों को सुदर्शन चक्रों से सबको निधन कर दिया और सब ध्वंस हो गया। उसका जितना सारी सैन्य सामंत था असुर का सब ध्वंस प्राप्त कर लिया और जीवित रह गया कौन, मूर असुर जो था वही जीवित रह गया और अस्त्र युद्ध में नारायण को पराजित कर लिया। वो असुर जो था वो बहुत पावरफुल है, अस्त्र शस्त्र में भी नारायण को पराजित कर लिया और नारायण दैत्य साथे बाहुबल का जो युद्ध है उसमें लिप्त हो गया। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। এইভাবে দেবতাদের হিসাবে 1000 বছর যুদ্ধ করেও ভগবান তাকে পরাজিত করতে পারলেন না। তখন শ্রীহরি বিশেষ চিন্তিত হয়ে বদ্রিকা আশ্রমে গমন করলেন। সেখানে সিংহাবতী নামে একটি গুহা আছে। এই গুহাটি 1 দ্বার বিশিষ্ট এবং 12 যোজন অর্থাৎ 86 মাইল বিস্তৃত। ভগবান বিষ্ণু সেই গুহার মধ্যে শয়ন করলেন। इसका मीनिंग इस तरफ से है, मैं बताने को जा रहा हूँ। तो ऐसा बाहुबल का युद्ध जिस टाइम चल रहा था देवता और असुर का साथ, ऐसा 1000 साल जंग हुआ। जंग होने का साथ वो जंग चलती रहा। फिर श्रीहरि भगवान कृष्ण भगवान श्रीहरि जो है वो थोड़ा चिंतन में आ गया, जो इसको हरा नहीं सक रहा हो क्या होगा, ऐसा चिंतन करे और बद्रिका आश्रम के में गमन किया। बद्रिका आश्रम जो था उधर चला गया और सिंगावती नाम का एक बद्रिका आश्रम का उधर ही एक सिंगावती नाम का एक गुहा है। वो गुहा कैसा है, 1 द्वार विशिष्ट, मतलब एक ही उसको एंट्रेंस है और बहुत लंबा है, 86 माइल बिस्तर है उसका, लंबा इतना है। और भगवान विष्णु वो गुहा का अंदर जाके सो गया क्योंकि वो थोड़ा चिंतन हो रहा है इसको कैसे कायदा में इसको मतलब अटक करना है दानव को, ये सोचने का साथ साथ वो गुहा में गया, गुहा में जाके वहाँ सो गया। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में। সেই দৈত্য তার পিছন পিছন ধাবিত হয়ে গুহার ভিতরে প্রবেশ করলো। সেই বিষ্ণুকে নিদ্রিত বুঝতে পারল, অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ভাবতে লাগলো আমার সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিষ্ণু এখানে গোপনে শুয়ে আছে, এখন আমি তাকে অবশ্যই বধ করব। দানবের এই রকমের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রী বিষ্ণুর শরীর থেকে একটি কন্যা उत्पन्न হলো। इसका मीनिंग्स मैं हिंदी में बताने को जा रहा हूँ।
विष्णु भगवान गुहा का अंदर सोया है और दैत्य जो असुर है वो पीछे पीछे उसका धावित होकर गुहा का अंदर प्रवेश किया, जो गुफा है। और विष्णु को निद्राती तो देखने का साथ साथ इंजॉयफुल होते हुए वो सोचने लगा, अभी तुम मेरा जंग में पराजित हो गया और इधर आके सो गया तो मैं आपको अभी वध करूंगा। ऐसा सोचने का साथ साथ वध करने के लिए जा रहा है। दानव का ऐसा मतलब वो जो असुर है उसका ऐसा चिंतन को साथ साथ ही विष्णु का शरीर बॉडी से एक कन्या उत्पन्न हुआ। मतलब जिस टाइम वो दानव जंग लड़ने के लिए आ रहा है, बात सोच रहा है जो मैं अभी विष्णु को वध करूंगा, उसी का साथ साथ विष्णु का जो बॉडी है बॉडी से एक कन्या उत्पन्न हुआ। तो ऐसा हरे कृष्ण, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। এই কন্যা উৎপন্না একাদশী, তিনি রূপবতী সৌভাগ্যশালিনী দিব্য অস্ত্র শস্ত্রধারিণী ও বিষ্ণু তেজস্সমভূতা বলে মহাপরাক্রমশালী ছিলেন। দৈত্যরাজ সেই স্ত্রীরূপিণী দেবীর সাথে তুমুল যুদ্ধ শুরু করলো। কিছুকাল যুদ্ধের পর দেবীর দিব্য তেজ অসুর ভস্মীভূত হয়ে গেল। তারপর বিষ্ণু জেগে উঠে সেই ভস্মীভূত দানবকে দেখে বিস্মিত হলেন। এক দিব্য কন্যাকে তার পাশে हाथ जोड़ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। जो विष्णु का बॉडी से एक कन्या उत्पन्न हुआ वही उत्पन्ना एकादशी है। ये जो एकादशी हम लोग जो इसका महत्व अभी पढ़ रहा हूँ 26 मंगलवार को है जो एकादशी, उत्पन्ना एकादशी है। मैं दुबई का टाइम में बताने को जा रहा हूँ 26 नवंबर 2024। ओके, ये जो है ये एकादशी का बारे में बताने को जा रहा हूँ। और ये रूपवती और सौभाग्यशाली, ये जो मतलब लड़की उत्पन्न हुआ ये बहुत रूपवान है और बहुत भाग्यशाली है। अस्त्र, उसका पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र है और विष्णु का पावर है उसका साथ और बहुत शक्तिशाली। और दैत्य का साथ वो स्त्री रूपिणी देवी तुमुल जंग हुआ, मतलब युद्ध हुआ। तो कुछ दिन तक चला ये जंग, थमा नहीं है, चलती गया। और तेजस्वी वो लड़की जो है वो ऐसा मतलब उसका जो लाइट है वो लाइट से वो असुर को विभत्स हो गया। युद्ध करने का टाइम उसका जो लाइट है लाइट से वो असुर विभत्स हो गया। उसका बाद विष्णु भगवान उठा, वो एक हुआ तो उठ के देखा जो वशीभूत दानव के विस्मित, मैंने वशीभूत जो हो गया दानव उसको देख के बहुत डेंजरस सोचने लगा, जो विस्मित हो गया। और एक कन्या, एक दिव्य कन्या उसका पास ऐसा हाथ जो मतलब 2 हाथ जोड़ो करके खड़ा है, मतलब ऐसा साइड में खड़ा है, एक लड़की ऐसा दिखाई दे रहा है। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। विष्णु बोलें, हे महापराक्रांत उग्र मूर्ति, এই মূর দানবকে কে বধ করলো? যিনি তাকে হত্যা করেছে তিনি নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় কর্ম করেছেন। विष्णु बताने को जा रहा है जो ये महापराक्रांत उद्गीव मूर दानव के कौन वध किया है और जिसने वध किया वो बहुत प्रशंसनीय, बहुत अच्छा कर्म किया, ये बात बताने को गया। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। সেই কন্যা বললেন, হে প্রভু, আমি আপনার শরীর থেকে উৎপন্ন হয়েছি। আপনি যখন ঘুমিয়েছিলেন তখন এই দানব আপনাকে বধ করতে চেয়েছিল, তা দেখে আমি তাকে বধ করেছি। আপনাদের কৃপাতেই আমি তাকে বধ করতে পেরেছি। एक कन्या बताने को जा रहा है जी, हे प्रभु, प्रभु बोल के सम्मान दे रहा है और आपका शरीर से ही मेरा उत्पन्न हुआ है, आपका बॉडी से ही मेरा उत्पन्न। आप जिस टाइम सोया था वो दानव आपको वध करने के लिए आया, तो मैं उस टाइम आप लोगों को ही कृपा से वो लोगों को वध किया, मतलब उत्पन्न होने का साथ साथ वो लोगों को वध किया। आप लोगों का
आपनादेर कृपा मतलब आप लोगों को कृपा से मैंने वो वध किया। ये बात बताने को जा रहा है। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। এই কথা শুনে ভগবান বললেন, আমার পরাশক্তি তুমি একাদশীতে উৎপন্ন হয়েছ, তাই তোমার নাম হবে একাদশী। আমি এই স্ত্রীলোকে দেবতা ও ঋষিদের অনেক বর দান করেছি। হে ভদ্রে, তুমিও তোমার মন মতো বর প্রার্থনা করো, আমি তোমাকে তা প্রদান করব। इसका मीनिंग इस तरफ से, ये बातों लड़की का बातों सुनने का साथ साथ भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा बताने को जा रहे, तू मेरा पराशक्ति है, मतलब मेरा पराशक्ति के पावर है, और एकादशी ते तुम उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम रहेगा एकादशी। ये जो उत्पन्न एकादशी के बारे में बताने को जा रहा हूँ। तो तुम त्रिलोक मतलब 3 लोगों से देवता और ऋषि मतलब अच्छा इस कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो मैं 3 लोगों के देवता और ऋषि लोगों को वरदान किया है, बहुत सारे वरदान मतलब भगवान ने किया है, और तुम्हारा क्या वर चाहिए वो मेरे को प्रदान कीजिए, मतलब बोलिए। ये बात बताने को जा रहा है। हरे कृष्ण। एकादशी बोलें, हे देवस देवेश त्रिभुवने सर्वत्र আপনার কৃপায় সর্ববিঘ্ন নাশিনী ও সর্বপ্রদায়িনী রূপে যেন আমার পূজ্য হতে পারি এ বিধান করুন। আপনার প্রীতি ভক্তি বশতঃ যারা শ্রদ্ধা সহকারে আমার ব্রত উপবাস করবে তারা সর্বসিদ্ধি লাভ করবে, এই বর প্রদান করুন। ओ हरे कृष्ण। इसका मीनिंग इस तरफ से, एकादशी बोलें बोलो और लड़की बोलें, हे देवेश, कृष्ण को देवेश बोल के संबोधन किया है, और त्रिभुवन ये जो 3 वन है इसमें आपका सर्वदाय रूप एंड पूज्य हो रहा है, आपका यानी गुणगान चल रहा है हर जगह में कृष्णा का। और मेरा एक विधान है जो आपका साथ साथ मेरा भी ये व्रत उपवास सबका साथ पालनी होना चाहिए, और इसमें सब ये जो एकादशी वो तो पालन करेगा उसको सर्व सिद्धि लाभ भी होएगा, ये वर प्रदान कीजिए। मतलब इसका मीनिंग इस तरफ से है, वो लड़की ने प्रार्थना करा कि ये एकादशी व्रत है, ये व्रत मेरा पालनी होना चाहिए और इसमें मैं सबको वरदान करूँगा। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। विष्णु बोलें, हे कल्याणी, তাই হোক, উৎপন্না নামে প্রসিদ্ধ তোমার ব্রত পালনকারীর সমস্ত ইচ্ছা পূরণ হবে, তুমি তাদের সকল মনোবাসনা পূর্ণ করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তোমাকে আমার শক্তি বলে মনে করি, তাই তোমার ব্রত পালনকারী সকলেরই আমার পূজা করবে, এর ফলে তারা মুক্তি লাভ করবে। তুমি হরিপ্রিয়া নামে জগতে বিখ্যাত হবে, তুমি ব্রত পালনকারী শত্রু বিনাশ, পরম গতি দান এবং সর্বসিদ্ধি প্রদান করতে সমর্থ হবে। ভগবান শ্রী বিষ্ণু এভাবে উৎপন্না একাদশীকে বরদান করে অন্তর্হিত হলেন। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से, विष्णु बोलें, हे कल्याणी, और लड़की को कल्याणी बोल के बोल रहा है, जो आप मांग रहे वही होएगा, उत्पन्ना नाम में तुम्हारा व्रत पालन चलेगा हर जगह पे, और तुम्हारा वही इच्छा है, तुम सबका मनोवासना पूर्ण करेगा। मतलब ये एकादशी पालन करेगा तो हर मनुष्य का जो जो मनोवासना होगा वो सब मिट जाएगा, इसमें कोई डाउटफुल नहीं रहेगा। ये बात बताने को जा रहा है। और तुम जो है वो मेरा शक्ति मतलब मेरा पावर है, और एकादशी व्रतों का तुम्हारा भी नाम का साथ साथ मेरा भी पूजा होएगा। इसमें जो मनुष्य एकादशी पालनी करेगा वो मेटेरियल जगत से मुक्त मिलेगा, मतलब लिबरेशन। तो तुम्हारा और एक नाम जगत में विख्यात होएगा, उसका नाम है हरिप्रिया, विख्यात नाम रहेगा हरिप्रिया। और ये एकादशी व्रतकारी शत्रु विनाश, परमगति दान, सब सिद्धि समर्थ होएगा। एकादशी जो लोग पालनी करेगा उसका बहुत सारी मतलब अच्छा फल मिलेगा, ये बात बताने को जा रहे हैं। और ऐसा बोलने का साथ साथ विष्णु भगवान उत्पन्न एकादशी का वरदान दे दिया,
देने का साथ साथ अंतर्धाम हो गया, मतलब अपना धाम में चला गया। तो इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। समस्त ব্রতকারী দিবারাত্রি ভক্তিপরায়ণ হয়ে এই উৎপন্ন একাদশীর উৎপত্তির কথা শ্রবণ কীর্তন করলে শ্রী হরির आशीर्वाद लाभे धन्य হবে। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो मनुष्य एकादशी का व्रत पालन करेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, और एकादशी का दिन थोड़ा बहुत रात्रि जागरण करके भगवान का गुणगान, भगवत गीता, भागवतम, एकादशी महत्व, श्रवण कीर्तन, अर्चन एवरीथिंग करेगा, वो हरि एनी टाइम धन्य होएगा और वहीं अच्छे तरफ से जो करेगा उसको आशीर्वाद देगा। तो धरती में अच्छे तरफ से रहेगा और भगवत धाम में वापस जाएगा। ये बात बताने को जा रहा हूँ, जो एकादशी वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, एकादशी महत्व भी बहुत अच्छा है। तो एक उत्पन्न एकादशी सब मनुष्य को पालन करना है, और जिस दिन उत्पन्न एकादशी रहेगा उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको महत्व को पढ़ना है, और 16 माला से 25 माला चैंटिंग करने का। उस दिन ग्रामीण भाषा, दूसरा कोई भाषा ज़्यादा प्रयोग नहीं करने का, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का कीर्तन करने का, भागवतम पढ़ने का, भगवत गीता पढ़ने का, और सुबह मॉर्निंग में 3:30 से 4:30 का अंदर वो जो टाइमिंग होगा उसका अंदर उठ के मंगल आरती में अटेंड करने का। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एकादशी का दिन ज़्यादा करेगा तो सबसे अच्छा होगा। इसमें क्या होगा, हम लोगों को जो थोड़ा बहुत खराब बैड हैबिट रहेगा वो धीरे धीरे चला जाएगा। तो ये श्लोक ये जो एकादशी का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है, सब लोग पढ़ाई करने का। और किसी का पास अभी भी एकादशी का व्रतों का बुक नहीं है, किधर भी इस्कॉन का सेंटर से एक एकादशी का बुक लीजिए, लेके उसको महत्व को पढ़ने का एकादशी का दिन, और बाद में भी आप पढ़ सकते हैं, ये तो अच्छा है। तो एकादशी का महत्व भी जानना हम लोगों को जरूरी है। जो लोग सुन रहे हैं और वर्ल्ड में, तो इस्कॉन का किधर भी सेंटर हो वहाँ से एकादशी का बुक लीजिए, लेके एकादशी पढ़ने का स्टार्ट कर दीजिए, और एकादशी भी पालन करने को स्टार्ट कर दीजिए। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से एक बार बताने को जा रहा हूँ। 27 नवंबर 2024 बुधवार वेडनेसडे को इसका पालनी का टाइम है 8.59 to 10.18। इसका अंदर अन्न प्रसाद लेना है, ओके। और 26 को एकादशी है, उस दिन जो जैसा रख सकेगा, फल फ्रूट निर्जला भी रख सकेगा भी चलेगा, आपका कर्म के ऊपर डिपेंड करते हुए आप रखेगा। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। एकादशी का दिन सिर्फ अन्न प्रसाद नहीं लेने का, फल फ्रूट एवरीथिंग लेके, वाटर लेके रहने का, और निर्जला रखेगा भी चलेगा। तो वो हो गया 26 मंगलवार को, ट्यूसडे को एकादशी है। और 27 नवंबर 2024 बुधवार वेडनेसडे को इसका पालने का टाइम भी हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा, 8.59 to 10.18। इसका अंदर अन्न प्रसाद लेना है। तो ये जो फास्टिंग हम लोगों ने किया उसको अच्छी तरफ से पालनी हो गया। और जो लोग नया नया भक्त है वो लोगों को तो मैं पहले ही बताया, एकादशी का अगला दिन एवं पीछे का दिन 3 दिन पूरा पूरी पालन करना है। पहला दिन हम लोगों को भेज लेना है, फिर एकादशी का दिन तो जैसा रख सकेगा, और उसका लास्ट जो बुधवार का बाद बताने को जा रहा हूँ, इस दिन भी भेज लेना है। 3 दिन हो गया तो कंप्लीट हो गया एकादशी का। अभी आप जैसा मर्जी आप कर सकेगा, जो लोग नया नया डिवोटी है, और जो लोग भक्त है वो लोगों को तो मालूम है, लोगों को बोलने का जरूरी नहीं। तो हरे कृष्ण। मेरा बोलने का मकसद है हम लोगों को एनी टाइम एकादशी का दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेने का, और एक एक करके भगवत गीता श्लोक पढ़ने का, भागवतम का भी श्लोक पढ़ने का कोशिश करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का बातें करने का। ऐसा आजे बाजे बातें, मैंने फालतू बातें कहा जाएगा जो, तो वो बातें एकादशी का दिन एकदम नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। एकादशी का दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का अपना की तो सिंगिंग भी गा सकेगा,
और चैंटिंग करेगा तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का नाम और प्राकृत नेम एनी टाइम चैंट करने का, एकादशी का दिन ज़्यादा से ज़्यादा करने का, एमनी हर रोज एवरीडे भी करने का। तो इसमें हम लोग को माइंड भी अच्छा रहेगा, धरती में अच्छा तरह से रहेगा और भगवान धाम में वापस जाने के लिए सोचेगा। हरे कृष्णा। किसी को भी ये बातें में अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा, और एकादशी का दिन एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम